आइए मंत्र पाठ करेंगे। माइक सभी बंद कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा से हम सब ने परस्पर प्रार्थना की है मिलकर कि हम सहमिंस साथ साथ नवमिंस हम दोनों आप और मैं अवतुमिंस रक्षा करें। हम एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें। सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु अर्थात उपयोग करना, प्रयोग करना, उपभोग करना। जो भी उपलब्ध साधन संसाधन है हम उसका परस्पर दोनों मिलकर सहयोग करें। सहवीर्यं करवावहै, और हम परस्पर मिलकर विद्या प्राप्त करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और जो हम विद्या प्राप्त करें हमारी यह प्राप्त की हुई विद्या तेजस्वी हो, प्रकाशवती हो, फलवती हो, अर्थात इसका प्रकाश चहु और फैले। माँ विद्विषावहै, हम किसी से द्वेष न करें, वैर न करें, ईर्ष्या न करें। परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि हम त्रिविध तापों से बचते रहें, तीनों प्रकारों के दुखों से हम बचे रहें। ऐसा हम कोई कर्म ना करें जिससे हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख झेलना पड़े। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण। कौन पढ़ाने के योग्य है, कौन पढ़ाने के अयोग्य है, मूर्खों के क्या क्या लक्षण हैं, किस प्रकार हम सिद्ध करें कि यह विद्वान है व यह मूर्ख है, उसके लक्षण लिखते हैं। अश्रुतश्च समन्नद्धौ दरिद्रश्च महामनः अर्थाश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः अनाहुतः प्रविशति यत्पृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। ये श्लोक भी महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागार के हैं। जिसने कोई शास्त्र ना पढ़ा, ना सुना और अतीव घमंडी, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने हारा। कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, वेद दर्शन उपनिषद ये शास्त्र नहीं पढ़े हैं उसने, ना कभी इनके विषय में सुना उसने, और अतीव घमंडी, बड़ा घमंडी है, दरिद्र होकर भी निर्धन है, लेकिन बड़े बड़े मनोरथ करने हारा है। मनोरथ कल्पनाएं करता रहता है, बिना कर्म के पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला है। परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन उत्तम उत्तम पदार्थों की हम कामना करते रहते हैं। मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, नौकर चाकर भी हो, मान पद प्रतिष्ठा भी हो, उसके लिए कार्य कुछ नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, परोपकार नहीं करना, सेवा शुश्रूषा किसी की नहीं करनी, लेकिन फिर भी उसकी प्राप्ति की, फल की प्राप्ति की इच्छा हम करते रहें। उसी को बुद्धिमान लोग मूढ़ कहते हैं। ये सब लक्षण मूर्ख होते हैं, अर्थात जिनके अंदर ये लक्षण हैं वह सब मूर्ख कहते हैं। जो बिना बुलाए सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे। सभा में जाए तो वह भी यही चाहता है कि मुझे ऊंचे आसन पर बैठाया जाए, मंच पर बैठाया जाए। किसी के घर जाए तो वहाँ मेरा सादा सत्कार हो, बिना पूछे सभा में बहुत सा बके,
और सभा में जो विषय चल रहा है, चर्चा चल रही है, प्रसंग चल रहा है, उससे किसी ने पूछा नहीं है आप भी अपना मत दीजिए, लेकिन फिर भी वह बहुत सा बके, अर्थात सत्य सत्य क्या है, तर्क वितर्क क्या है, तार्किक बात क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो सभा में गए, उनसे किसी ने पूछा नहीं, प्रसंग कोई चल रहा है, विषय कोई चल रहा है, और वे सब तुरंत बोलना प्रारंभ कर देते हैं, उल्टा सीधा फिर बोलते ही रहेंगे। विश्वास के अयोग्य वस्तु व मनुष्य में विश्वास करे वही मूढ़। जो विश्वास के अयोग्य है उसी में वह विश्वास करता रहे, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस वस्तु में भी विश्वास करता रहे, भले ही वह वस्तु विश्वास के अयोग्य हो। और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहता है वही व्यक्ति मूढ़ अर्थात मूर्ख है, और सभी मनुष्यों में नीच कहता है। जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं, वहाँ अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुख ही बढ़ता जाता है। जहाँ ऐसे ऐसे पुरुष अध्यापक बन जाएं, उपदेशक बन जाएं, गुरु बन जाएं, माननीय अर्थात वो नेता बन जाएं, पथ प्रदर्शक बन जाएं, गाइड बन जाएं, तो वहाँ पर अविद्या फैलेगा, अधर्म बढ़ेगा, असभ्यता बढ़ेगी, कलह बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा, फूट बढ़ेगी और दुख भी बढ़ता जाता है। इन सब से क्या होगा? दुख बढ़ेगा, समाज, राष्ट्र, परिवारों में दुख ही दुख बढ़ता जाएगा। अब विद्यार्थियों के लक्षण लिखते हैं कि विद्यार्थी कौन है। आलस्यम मदमोहौ च चाप्यलं गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं यथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिना मतः। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनं सुखं सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये भी विदुर प्रजागर के श्लोक हैं। आलस्य, शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह, किसी वस्तु में फंसावट अर्थात किसी वस्तु से राग करना, अभिमानी, त्यागी होना, ये 7 दोष विद्यार्थियों में होते हैं। जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती। यदि इन 7 दोषों से कोई बालक युक्त है तो वह कभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी विद्या नहीं बढ़ सकती। सुख भोग क्या छूट गया है? अच्छा, हाँ ठीक। चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना, सुनना, पढ़ते पढ़ते रुक जाना, ये पंक्ति। चपलता अर्थात चंचलता हो, थोड़ी देर मन यहाँ रुका, फिर वहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, अब ये कार्य करने लगा, अब ये कार्य करने लगा, कभी किसी को छेड़ने लगा, कभी किसी को सताने लगा, अब यहाँ बैठा फिर वहाँ बैठा, इस प्रकार। और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना या सुनना, जो अपने विषय से संबंधित विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, उस पर विचार ना करके इधर उधर की बातें करना, बनाना, सुनना, सुनाना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, जो पठन पाठन का कार्य है उसको बीच में रोक करके दूसरे कार्यों में लग जाना, और अभिमानी, आत्मत्यागी होना, अत्यागी होना, ये सब दोष विद्यार्थियों में होते हैं। जहाँ ये दोष रहेंगे, जब तक ये दोष रहेंगे तब तक हम विद्या के क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते। सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहाँ? उसके लिए तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ दे। विषय कौन सा होता है? विषय सुख क्या है? विषय सुख होता है
जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे आँख है, इसका विषय है रूप, इसको देखने का कार्य करना है, कान को सुनने का कार्य करना है, नासिका को सूंघने का कार्य करना है, जिह्वा को रस ग्रहण करना है और त्वचा को स्पर्श ग्रहण करना है। तो ये विषय हैं इनके। अब हम इन विषयों से सुख लेते हैं। खाने के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, चटपटे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, कानों में सुनने के लिए अच्छे अच्छे गीत चाहिए, फिल्मी गाने चाहिए, अश्लील गीत चाहिए, देखने के लिए हम मूवी देखें, पिक्चर देखें, नाटक देखें, दूरदर्शन पे देखें, किसी के लड़ाई झगड़े देखें। इस प्रकार की जो हमको सबको अपने पाठ्य से, विषय वस्तु से अलग ले जाते हैं, उन विषयों से बचने के लिए। इसलिए कहते हैं विषय सुखार्थी को विद्या कहाँ। जो इन विषयों में फंसा रहेगा, कान के विषय में, आँख के विषय में, वहाँ विद्या कहाँ। और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ देवे, और यदि वह विद्यार्थी है, विद्या ग्रहण करना चाहता है, तो इन सुखों को छोड़ दे। ऐसा किए बिना विद्या कभी नहीं हो सकती, और ऐसे को विद्या होती है। ऐसा किए बिना, जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक विद्या प्राप्त नहीं होगी, और ऐसे को विद्या होती है। कैसे को? नीचे लिखते हैं, सत्येरतानां सततं दान्तानां मूर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितं। जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त हो, जितेंद्रिय, और जिनका वीर्य अधस्खलित कभी ना हो, उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा, और वे ही विद्वान होते हैं। इसी ब्रह्मचर्य की शक्ति से हम विद्या प्राप्त करते हैं, सदाचार में प्रवृत्त रहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, वे ही विद्वान बनते हैं, अर्थात वे ही विद्या ग्रहण करते हैं, वे ही विद्या प्राप्त करते हैं। इसलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों का होना चाहिए। इसलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही शुभ लक्षण युक्त हों, तभी विद्या बढ़ेगी। अध्यापक लोग ऐसा यत्न करें कि जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, चितेंद्रिय, सुशीलता, शुभ गुण युक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हो। ऐसा यत्न अध्यापक गण करें कि उनके जो भी विद्यार्थी हैं वो सत्य का आचरण करने वाले हों, सत्य बोलने वाले हों, सत्य मानने वाले हों, सत्य जानने वाले हों, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले हों, सारे शुभ गुण युक्त हों, आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों के विद्वान हो। समग्र वेदादि अर्थात सांगोपांग विधि से वह वेद विद्या का अध्ययन करें, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें। कुचेष्टा अर्थात जो कोई उनके अंदर दोष हो उसे छुड़ाने का प्रयत्न करें। और विद्यार्थी लोग सदा जितेंद्रिय, शांत, पढ़ाने हारों में प्रेम, विचारशील, परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें कि जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आ जाए इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं। क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे। जो क्षत्रियों का कर्म है वह राजधर्म जब आएगा अगला पाठ अध्याय समोल्लास, उसमें वर्णन करें। जो वैश्य हों वे ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके नाना देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीप द्वीपांतर में आना जाना, लाभार्थ काम का आरंभ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन को बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना। जो धन हम बढ़ाएंगे, संचित करेंगे,
उसको खर्च करेंगे विद्या और धर्म की उन्नति में। सत्यवादी निष्कपटी होकर सभ्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट ना होने पाए। शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाक विद्या में निपुण, अति प्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे, और द्विज लोग इसके खान पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ उसको देवें अथवा मासिक कर देवें। चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख दुख, हानि लाभ में एक मत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन मन धन का व्यय करते रहना। ये चारों वर्णों का दायित्व है। जब चारों वर्ण परस्पर मिल करके रहेंगे एक मत से, तब इस समाज राष्ट्र की उन्नति होती है। स्त्री और पुरुष का वियोग कभी ना होना चाहिए, क्योंकि पानम दुर्जन संसर्गः पत्या च विरहोटनम स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारी संदूषणानि षट्। मद्य, शराब, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पति वियोग, अकेली जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन, मिस से फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना व वास, ये 6 स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं। और ये पुरुषों के भी हैं, जैसे जैसे स्त्रियों के ऐसे ऐसे पुरुषों के। पति और स्त्री का वियोग 2 प्रकार का होता है। कहीं कार्यार्थ देशांतर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग। स्त्री और पुरुष का, पति पत्नी का वियोग तब होगा जब कहीं दूर देश में व्यापार आदि के लिए या अन्य कार्यों के लिए व्यक्ति चला गया या एक की मृत्यु हो गई। कहीं कार्यार्थ देशांतर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना, इनमें से प्रथम का उपाय यही है। प्रथम कौन सा? जो दूसरे देश में जाना, दूर देश में जाना, कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे। इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए। प्रश्न: स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं? अनेकों जो विवाह करते हैं, 2, 3, 4। उत्तर: युगपत ना, अर्थात एक समय में नहीं। एक समय में 2 विवाह नहीं हो सकते। क्या समयांतर में अनेक विवाह होने चाहिए? हाँ। जैसे या स्त्री पक्षत्योनिः स्याद् गत प्रत्यागतापि वा पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति। जिस स्त्री का पुरुष व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग ना हो, अर्थात अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में अक्षतयोनि स्त्री और क्षत्रिय पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। अर्थात सनातन धर्म में वेद के अनुसार एक ही विवाह का प्रावधान है, पुनर्विवाह का कहीं भी है ही नहीं। और इन तीनों वर्णों में तो बिल्कुल नहीं। शूद्र वर्ण में है, वह भी क्षत्रिय और क्षत्रियोनि, अर्थात केवल विवाह तो हुआ और विवाह के तुरंत बाद उनका आपस में संपर्क हुआ ही नहीं, और उससे पहले ही स्त्री व पुरुष किसी का एक का देहांत हो गया किसी कारण दुर्घटना से, तो उनको केवल अनुमति है दूसरा विवाह करने की।
पुनर्विवाह में क्या दोष है? पहला, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले, इससे प्रेम न्यून हो जाता है, इसलिए पुनर्विवाह का प्रावधान नहीं, पहला कारण। दूसरा, जब स्त्री व पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहें, तब प्रथम स्त्री के व पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना, उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना, ये भी एक कारण है। पुनर्विवाह करेंगे, पहला विवाह यहाँ हुआ और उसकी संपत्ति पर झगड़ा होगा, इसकी संपत्ति ली और फिर दूसरी जगह विवाह कर लिया, फिर उसकी संपत्ति ली, फिर तीसरी जगह विवाह कर लिया। इस प्रकार संपत्ति का लोभ लालच बढ़ेगा और फिर जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं, कुटुंबी जन हैं, उनसे संघर्ष होगा, झगड़ा होगा। इसलिए इन सब से बचने के लिए पुनर्विवाह ही ना करें। तीसरा कारण, बहुत से भद्र कुल का नाम व चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। चौथा, पति व्रत और स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी ना होने चाहिए। प्रश्न, जब वंश छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपातन आदि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह होना अच्छा है। ये दूसरे तर्क दे रहे हैं तो ऋषि उसका उत्तर देते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव ना होगा। यदि ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता पूर्वक स्त्री पुरुष करेंगे तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, कोई परेशानी नहीं। और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी ने अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे, अपने स्वजाति अर्थात वर्ण, ब्राह्मण वर्ण में है तो वो ब्राह्मण वर्ण से लड़का गोद लिया, क्षत्रिय में क्षत्रिय और वैश्य में वैश्य का, और व्यभिचार भी ना होगा। और जो ब्रह्मचर्य ना रख सकें तो नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। ये नियोग क्या है, इसके विषय में देखते हैं। पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? आपने कहा पुनर्विवाह तो ना करे, नियोग कर ले। नियोग, पहला, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त हो जाती है, ये तो विवाह में होता है, और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, क्योंकि आना जाना तो रहता है लेकिन मुख्य संबंध उसका अपने ससुराल पक्ष से जुड़ जाता है। और विधवा अभी नहीं बाद में, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के ना पुत्र कहलाते, ना उसका गोत्र होता, ना उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दाय भागी होकर उसी घर में रहते हैं। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। पांचवा, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। नियोग एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ ऋषियों की दी हुई, महापुरुषों की दी हुई, जो उसकी संपत्ति का हिस्सा होता है। जैसा महाभारत काल में और रामायण काल में भी ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर नियोग से संतान उत्पन्न हुई है।
दशरथ के जो चारों राम लक्ष्मण आदि पैदा हुए वो भी नियोग की ही प्रक्रिया थी। महाभारत में जो धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु उत्पन्न हुए वो भी नियोग की प्रक्रिया थी। और जो कुंती के पुत्र उत्पन्न हुए, माद्री के पुत्र उत्पन्न हुए, वो सब नियोग के द्वारा ही उत्पन्न हुए। विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक हैं? उत्तर, कुछ थोड़ा सा भेद है, जितने पूर्व कह आए हैं अभी जो ऊपर बताए। और यह है कि विवाहित और स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, 10 नहीं कहा, 10 तक। अर्थात यदि देश काल परिस्थिति की आवश्यकता है, जैसे श्री कृष्ण ने केवल एक संतान उत्पन्न किया, एक पुत्र पैदा हुआ उनका, तो यहाँ अब यदि आवश्यकता है, राष्ट्र को आवश्यकता है तो अधिक संतान उत्पन्न करें, नहीं आवश्यकता है तो नहीं करें। वर्तमान में अगर हम वर्तमान परिवेश को देखते हैं तो वास्तव में आज राष्ट्र को अधिक संतानों की आवश्यकता है और हमने शास्त्र विरुद्ध मत अपना लिया है, राष्ट्र के विरुद्ध हम सब चल पड़े हैं। किसी का एक, किसी का दो, किसी का एक, किसी का दो, 3 तो बहुत कम है। यदि पहला लड़का हो गया तो आगे समाप्त, बस एक ही काफ़ी है। और दूसरी ओर मलेच्छ लोग हैं, एक एक के 10, 12, 15, 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब संख्या जब उनकी बढ़ जाएगी 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो सारे संसाधनों पर अधिकार किसका होगा? उनका अधिकार होगा। सेना में, पुलिस में, प्रशासन में, हर जगह उनके व्यक्ति हो जाएंगे। बिना युद्ध के ही सारी व्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी। फिर विधायक, MP, MLA, प्रधानमंत्री सब उनके हो जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ नहीं रहने वाला है। फिर एक मार्ग बचेगा, या तो ये देश छोड़ करके कहीं भागना पड़ेगा, या फिर अपनी संध्या छोड़ करके, वेद शास्त्र छोड़ करके नमाज पढ़नी और कुरान पढ़नी, ये हमारी व्यवस्था हो जाएगी, जैसा भूतकाल में हुआ था, औरंगजेब के टाइम में हुआ था। इसलिए 10 संतानों तक का प्रावधान है। और नियुक्ति, स्त्री व पुरुष 2 व 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। जिनका विवाह हुआ है वह तो 10 संतानों तक कर सकते हैं, लेकिन नियोग के द्वारा अधिकतम 2 व 4 से अधिक संतान उत्पन्न वे नहीं कर सकते। अर्थात जैसा कुमार व कुमारी का ही विवाह होता है, वैसे जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना ऋतुदान के समय एकत्र न रहें। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देगी। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2-2 संतान कर सकती है, और एक मृत स्त्री पुरुष भी अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10-10 संतानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है, अर्थात ये ईश्वर का आदेश है, आज्ञा है। देखिए वेद का मंत्र, इमा त्वमिन्द्रं नीढवः सुपुत्रां सुभगां कृणु दशास्यां पुत्रान् धेहि पतिमेकादशं कृधि। ऋग्वेद मंत्र 10 सूक्त 85, मंत्र 45, 10वें मंडल का सूक्त 85 और मंत्र 45 ये ऋग्वेद का मंत्र है। हे नीढ़व इंद्र, वीर्य सींचने में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री
व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष का व नियोग पुरुष से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न ना करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है और वर्तमान समय में तो वास्तव में यह स्वीकार्य होगी ही नहीं। यदि गहराई से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तब यह बात समझ में आ जाएगी। ऐसा ये प्रश्न कर रहे हैं कि नियोग की बात तो व्यभिचार के समान सी दिखाई देती है। उत्तर: जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहलाता है। जैसे विवाह नहीं हुआ और परस्पर संपर्क करते हैं तो वह व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और ऐसा ही यदि नियुक्त ना हुआ हो तब तो व्यभिचार कहलाएगा। और यदि नियुक्ति हुई है, जिस प्रकार प्रसिद्धि से विवाह होता है उसी प्रकार प्रसिद्धि से भी नियोग भी होता है, इसलिए इसमें व्यभिचार नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं होता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहलाएगा। जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही देश वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार, पाप, लज्जा न माननी चाहिए। प्रश्न है तो ठीक, परंतु यह वैश्या के सदृश कर्म दिखता है। आप ठीक कह रहे हो, समझ में आ रही है बात, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वैश्या का कर्म होता है। नहीं। उत्तर: नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं और नियोग में विवाह के समान नियम हैं। जैसे दूसरे की लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी नहीं होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं, अर्थात नहीं बचते? प्रश्न: हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, हमें नहीं लग रहा ये उचित कर्म। उत्तर: जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? फिर तो जैसा नियोग पाप, ऐसा ही विवाह में पाप। पाप तो नियोग के रोकने में है, बल्कि पाप तो जब होगा जब नियोग को आप रोकोगे, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता। स्वाभाविक व्यवहार अर्थात यदि आप नियुक्ति नहीं करोगे, यदि आप विवाह नहीं करोगे, तो फिर वे परस्पर मिलेंगे, संयोग करेंगे, तब वह विचार बढ़ेगा। सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के, जो पूर्ण विद्वान हैं, योगी हैं, वैरागी हैं, वो तो इससे रुक सकते हैं। सामान्य व्यक्ति तो फिर रुक नहीं पाएगा। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और स्त्री, विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? क्या इसको पाप नहीं मानते? जब गर्भपात होगा, जब भ्रूण हत्या होगी, जब विधवा स्त्री और मृतक स्त्री के पुरुषों के महासंताप जो होंगे उनको पाप नहीं गिनते, क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं, मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार या जाति व्यवहार से रुकावट होने से
गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। यदि ऐसा राज नियम बना दिया या जाति नियम बना दिया, फिर न नियोग होगा न पुनर्विवाह होगा, तो फिर वो गुप्त रूप से छुप छुप कर कुकर्म अर्थात पाप कर्म करेंगे ही नहीं, करेंगे ही। इस व्यभिचार और कुकर्म को रोकने का एक ही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सके वे विवाह व नियोग भी ना करें तो ठीक है। जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो पूर्ण विद्वान हैं, योगी हैं, परंतु जो ऐसे नहीं हैं, उनका विवाह और आपातकाल में नियोग होना आवश्यक है। अर्थात जो पूर्ण योगी नहीं है, वैरागी नहीं है, तपस्वी नहीं है, उनका विवाह होना चाहिए या उनका फिर नियोग होना चाहिए। इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। व्यभिचार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को संताप और गर्भ हत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं। अर्थात जब हम विवाह और नियोग करेंगे तो इन सारे पापों से बच जाएंगे, इसलिए नियोग करना चाहिए। अब प्रश्न पूछते हैं, नियोग में क्या क्या बातें होनी आवश्यक हैं, कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, क्या कंडीशन है उसकी। जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जब हम विवाह करते हैं तो गुपचुप नहीं करते, अपने मित्रों को बुलाते हैं, संबंधियों को बुलाते हैं, अतिथियों को बुलाते हैं, सबकी उपस्थिति में विवाह होता है। ऐसी ही प्रसिद्धि से नियोग भी होता है, वह भी गुपचुप नहीं होता, सबको पता होता है। जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी, अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने कहें, हम दोनों नियोग संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति व राज्य के दंडनीय हों। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे। प्रश्न, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णों में? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नियोग किस वर्ण में करें, अपने में या अन्यों में। इसका उत्तर देते हैं, अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वैश्य स्त्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय स्त्री क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, और ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। अर्थात जब नियोग करना है या तो अपने वर्ण में करें या अपने से ऊपर वाले वर्ण में, नीचे के वर्ण में नियोग नहीं हो सकता, ये कंडीशन है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम व उत्तम वर्ण का होना चाहिए, अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से, अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह व नियोग से संतान उत्पत्ति करना। प्रश्न, पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा। पुरुष दूसरा विवाह कर ले, नियोग की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तर, हम लिख आए हैं, द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना। वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय, और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करे।
जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसा ही का संबंध होना चाहिए। प्रश्न: जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है व नहीं? इस नियोग का भी प्रमाण मांग रहे हैं वेद से। जैसे वेद में पीछे विवाह का प्रमाण दिया, संतानोत्पत्ति का प्रमाण दिया, अब नियोग का प्रमाण मांगते हैं। उत्तर: इस विषय में बहुत प्रमाण है, देखो और सुनो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 40 मंत्र संख्या 2। कुहा स्विद्दोषा कुहु वास्तो रश्विना कुहाभिपपित्वं करतः कुशो कुहोषतुः को वा सयुत्रा विधवेव देवरं मर्यनयोषा कृणुते सधस्थ आ उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुपाशेषतेहिं हस्तग्राभ्यं दिधीषोस्तवेदं पत्युर्जन्नित्वमभिसंबभूथा। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 18 मंत्र 8। अर्थ देखिए। हे स्त्री पुरुषों, जैसे देवर को विधवा और विवाहिता स्त्री अपने पति के को साथ समान स्थान शय्या में एकत्र होकर संतानों को सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे, कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की, किस समय कहाँ वास करते थे, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है, अर्थात कौन व किस देश के रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहे और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पत्ति कर ले। प्रश्न: यदि किसी का छोटा भाई ही ना हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे? उत्तर: देवर के साथ। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं है। देवर सामान्य भाषा में किसको कहते हैं? जो स्त्री के पति का छोटा भाई होता है उसको देवर कहा जाता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, देखिए निरुक्तकार क्या कहता है। देवरः कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते। देवर कौन है, देवर किसे कहते हैं? तो निरुक्तकार उत्तर देते हैं कि दूसरे पति को ही देवर कहा जाता है। देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई अथवा बड़ा भाई भी क्यों ना, अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। विधवे, तू इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से जीते हुए दूसरे पति को प्राप्त हो और इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो तुझ विधवा के पुनः पाणी ग्रहण करने वाले नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा, तो यह जना हुआ बालक उसी नियुक्त पति का होगा, और जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो यह संतान तेरा होगा। ऐसा निश्चय युक्त हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। अथर्ववेद कांड 14 अनुवाद 2 मंत्र 18। अदेवृधन्यपतिघ्नीहैधि शिवा पशुभ्य सुयमासुवर्चाः प्रजावती वीरसूर्देवृकामा सेनो मग्मनिं गहार्यपत्यं सपर्या। हे पति,
और देवर को दुख न देने वाली स्त्री, तू इस गृहस्थ आश्रम में पशुओं के लिए कल्याण करने हारी अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित शूरवीर पुत्रों को जानने, देवर की कामना करने वाली और सुख देने वाली पति व देवर को प्राप्त होके इस गृहस्थ संबंधी अग्निहोत्र को सेवन किया कर। ये अथर्ववेद का प्रमाण दिया नियम। इसको यहीं पर विराम देते हैं। अब पूछिए क्या क्या किसका प्रश्न है। जी बताइए चंद्रपाल जी क्या कह रहे थे। नमस्ते जी। जी कौन सी अनिवार्य नहीं कहा है, 10 तक कहा है, 10 तक कहा है। वाल्मीकि जी का नाम सुना आपने? जब श्री राम के समक्ष वाल्मीकि जी अपनी साक्षी दे रहे थे तो वाल्मीकि जी ने स्वयं कहा कि हे राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। मैंने कभी मन वचन व शरीर से कोई पापाचरण नहीं किया। तो 10वीं संतान थी वाल्मीकि, तो उनके माता पिता के 10 अब पुत्र का यहाँ पर ये नहीं कि 10 लड़के ही हों, वो पुत्रियाँ भी हो सकती हैं, पुत्र भी हो सकते हैं, तो उनको संतान ही, पुत्र को संतान ही माना जाता है शास्त्र में। तो 10 तो वो वाल्मीकि जी के भी माता पिता के 10 संतान थी और वो श्री राम का कार्यकाल था। जी हाँ जी पुस्तक हाँ हाँ पदार्थ का मतलब संपत्ति से है, उनकी जो संपत्ति है, मकान दुकान जमीन जायदाद वो सब ये। हाँ जी दाया भागी होता है जो संपत्ति का अधिकारी होता है। संपत्ति है ना माता पिता की, उसमें उसका जो भाग, जो उसका हिस्सा निकलेगा अधिकार में उसके, उसको दाया भाग कहते हैं। संपत्ति में जो उसका हिस्सा होगा। ये कवियों का जो नीतिकार होते हैं ना, विद्वान लोग वो लिख देते हैं, उनका है, किसी प्रमाणिक शास्त्रों का नहीं है। नहीं, प्रमाणिक का मतलब वेद दर्शन उपनिषदों का नहीं है। वैसे जो वेदानुकूल है वो सब ग्रहण होता है। तो विद्या नमस्ते जी। उसी का नाम देव है। जी जी ये लौकिक व्यवहार के लिए तो है ना, ये लौकिक व्यवहार के लिए। शास्त्र में देवर का अर्थ दूसरा पति होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, शास्त्र में उसका अर्थ अलग होता है। जैसे व्यास जी नहीं थे, महाभारत में जो व्यास जी थे वो बड़े ही तो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नियोग किया, तो वो देवर की भूमिका में थे उस समय, वो निभाया उन्होंने।
ठीक है, तो थे ये युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। नियोग से चूंकि पांडु तो संतान उत्पत्ति करने में वो समर्थ ही नहीं थे। कर्ण कुंती का पुत्र नहीं था। लोगों की कुछ भी धारणा हो सकती है, लेकिन प्रमाण क्या कहता है? अब ये तो मैं नहीं जानता किसके पुत्र थे। सूर्य तो जड़ वस्तु है, जड़ में कोई संतान उत्पत्ति का गुण थोड़ा ही होता है। हाँ, ऐसा 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 हो सकता है, उस नाम का कोई व्यक्ति रहा हो। जैसे सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषि हुए। आदित्य नाम का एक ऋषि थे, और आदित्य नाम सूर्य का भी है, और सूर्य आज भी वर्तमान में भी सूर्य प्रकाश नाम है, तो व्यक्ति का नाम है, तो सूर्य व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। जी पूछिए। जी, उसके लिए महाभारत पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगी। ना 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 ना, सुनो, नाम हो जाना वो प्रमाणिक नहीं हो गया कि ये उसी के पुत्र थे। महाभारत का प्रसंग होगा तब, क्योंकि 100 पुत्रों का, अब ऐसा भी प्रकरण नहीं मिलता कि धृतराष्ट्र के अनेक पुत्र थे, अनेक विवाह हुए थे। विवाह तो एक हुआ था, और एक विवाह से 100 संतानों का होना, बल्कि 101 एक पुत्री भी थी, तो 101 संतानों का होना अर्थात 101 वर्ष तो चाहिए, या एक साथ 2 हुए थे तो भी 50 वर्ष तो चाहिए। तो ये जो तर्क प्रमाण है सारे विपरीत जाते हैं। फिर भी महाभारत का स्वाध्याय करेंगे तो वहां से कुछ मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, धृतराष्ट्र की, हाँ, एक से तो संभव ही नहीं है ना। जी जी, हाँ, तब माना जा सकता है। जी, हाँ बिल्कुल, शादीशुदा क्यों नहीं होगा, वो गृहस्थी है। हाँ, मान जाएगी, वो व्यवस्था है, वो सामान्य प्रक्रिया है उस समय। अब हमें वर्तमान में ये अजीब सा लगता है। हाँ, जब एक व्यवस्था चली हुई है ना, तो सब व्यवस्था के अंतर्गत कार्य होता है। तो वहाँ पर जो नियोग करते हैं वो अपने आनंद के लिए नहीं, केवल उनका लक्ष्य होता है संतान उत्पत्ति करना। वो लक्ष्य पवित्र होता है, तो वहाँ पर कोई ऐसा परेशानी नहीं। जी जी जी, हाँ जी, दोनों चीज दी ना। ना ना, सुनो, जो वहां पर भी पुनर्विवाह शूद्रों में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं है। तो यहाँ पर जो विवाह और नियोग की बात कही, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण तो करेगा नियोग, और जो शूद्र है वो पुनर्विवाह कर ले, इनके लिए है। दोनों व्यवस्थाएं हैं। वो देश
देश काल परिस्थिति के अनुसार है कि अब नियोग की व्यवस्था तो रही नहीं, और व्यभिचार को रोकना फिर किस प्रकार संभव है, या उनकी नारियों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उससे बचाने के लिए तो यही मार्ग अपना लिया जाए, ऐसा संभव हो सकता है। कई निर्णय देश काल परिस्थिति के अनुसार लेने पड़ते हैं। आइए, और किसी का कोई प्रश्न है? आइए मंत्र पाठ करते हैं। नमस्ते जी। हाँ, आज ऐसा परिवेश ही नहीं है ना, जब परिवेश बनाएंगे तब फिर से आज व्यवस्थाएं आ जाएंगी। नमस्ते जी। कोई प्रश्न है? सुबह वाली रिकॉर्डिंग की समस्या ये रहती है कि जो दिन में मैं प्रयास करता हूँ ना अपलोड करने की यूट्यूब पर, तो वो हो नहीं पाती, तो मैं उसका सुबह सुबह करता हूँ 4-5 बजे, तब यूट्यूब पे वो डाउनलोड हो जाती है ठीक से अच्छे से, तो सुबह सुबह करता हूँ उसका। हाँ हाँ जी जी, हाँ सुबह सुबह डाल देता हूँ। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी सभी को।